मूवी की शुरुआत हैलोवीन नाइट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर सभी ने 1900 के दशक के कपड़े पहने हुए थे और ये लोग एक रेलवे स्टेशन पर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की अपने दोस्तों को एक ट्रेन के बारे में बताती है कि इस ट्रेन के अंदर हर रोज एक मर्डर गेम खिलाया जाता है और इसी गेम को एंजॉय करने के लिए लोग इस ट्रेन का टिकट खरीदते हैं। इस ट्रेन की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इसका टिकट गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, यानी कि इस ट्रेन में सिर्फ रिच लोग ही सफ़र कर सकते हैं। अब उस लड़की के दोनों दोस्त यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो लड़की उसी ट्रेन के पास खड़ी रहती है और वो देखती है कि जिन लोगों ने इस ट्रेन का टिकट खरीदा है वो उसमें बैठने के लिए उसके पास आने लगते हैं। इन सभी लोगों ने 1920 के कपड़े पहने हुए थे। अब टीसी इनके पास आकर सभी पैसेंजर से अंदर चलने के लिए कहता है और ट्रेन को स्टेशन से चलने की परमिशन मिल जाती है। अंदर जाने पर सभी पैसेंजर का काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है। ट्रेन के अंदर एक लड़की को दिखाई जाता है जिसका नाम एबिगेल है। एबिगेल के पेरेंट्स किसी वजह से उसके साथ नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने उसकी बेटी को उसके केयरटेकर के साथ यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम एवलिन है। एवलिन इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। एवलिन एक आदमी से बात करने लगती है और उस आदमी से बात करके उसे पता चलता है कि वो आदमी पहले भी इस ट्रेन में 14 बार आ चुका है और इस बार वो 15वीं बार इस ट्रेन में आया है। इसलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम इस ट्रेन का गेम बार बार खेल कर बोर नहीं होते हो। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि इस ट्रेन में हर रोज एक नया गेम खेला जाता है। जिसके बाद सभी पैसेंजर को काफ़ी अच्छा डिनर दिया जाता है। अब ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और स्पीड पकड़ लेती है। खाना खाते समय एवलिन अपने टेबल पर एक कॉकरोच देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखने पर वो कॉकरोच वहाँ से गायब हो जाता है। अब खाना खाने के बाद जब वेटर उसकी प्लेट को उठाता है तो प्लेट के नीचे भी एवलिन को बहुत सारे कॉकरोच दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो फिर से डर जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो कॉकरोच इस बार फिर से गायब हो जाते हैं। अब तभी कोच की लाइट्स अपने आप ही बुझने लगती है, जिससे सभी पैसेंजर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गेम का होस्ट आता है और वो सभी पैसेंजर को गेम के रूल्स समझाने लगता है। इसके साथ ही वो उनसे काफ़ी अजीब बातें करने लगता है। वो उनसे कहता है कि हो सकता है कि तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस ना जा सके, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि सभी को पता है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है। लेकिन तब ये भी गेल देखती है कि उसके हाथों पर कुछ लगा हुआ है, लेकिन जैसे वो उसे हाथ लगाती है तो वो गायब हो जाता है। इसके बाद उसकी नज़र विंडो की ओर जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि कोई डरावनी चीज़ उसे डराने की कोशिश कर रही है, पर एबिगेल इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद गेम स्टार्ट होती है और वो सभी पैसेंजर को गेम को एंजॉय करने के लिए कहता है। लेकिन तभी लाइट्स फिर से बुझना शुरू हो जाती है और वो कुछ देर तक ऐसे ही रहती है। लेकिन जैसे ही लाइट्स आती है कि वो शो का होस्ट नीचे गिर जाता है और पैसेंजर देखते हैं कि उसकी पीठ पर चाकू लगा हुआ है, जिससे एक लेडी चिल्लाने लगती है कि हमारे शो का होस्ट मर चुका है। पर जो लोग इस गेम के बारे में जानते थे वो बाकी के लोगों को समझाने लगते हैं कि ये बस सिर्फ एक गेम है, इसलिए सभी पैसेंजर उसे इस गेम का बस एक पार्ट समझते हैं। इसके बाद ट्रेन का स्टाफ आकर उसकी बॉडी को यहाँ से ले जाता है, पर तभी एक आदमी उन लोगों में से खड़ा होकर गन निकाल लेता है और सभी लोगों से कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब बाकी के पैसेंजर को ऐसा लगता है कि ये भी हमारे गेम का एक पार्ट है, लेकिन ट्रेन का स्टाफ उसे पहचान लेता है कि ये हमारे गेम का हिस्सा नहीं है। इसलिए एक लेडी सभी पैसेंजर को यही बताने की कोशिश करती है कि ये कोई हमारे गेम का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक चोर है जो कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। लेकिन वो चोर उसे पंच मार के चुप करा देता है। इसके बाद वो अपना एक रुमाल निकाल कर सभी पैसेंजर से उनकी कीमती चीज़ें उसमें डालने के लिए कहता है। अब एक आदमी गुस्से में खड़ा होकर उस चोर से लड़ने लगता है, जिससे वो चोर गुस्सा होकर उसके कंधे पर एक गोली मार देता है। ये देखकर ट्रेन के बाकी के पैसेंजर भी समझ जाते हैं कि ये एक चोर है जो कि ट्रेन को लूटने के लिए आया है। इसके बाद वो चोर एक लेडी को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी एक थॉमस नाम का आदमी खड़ा होता है जो कि इस चोर का साथी था। लेकिन थॉमस को इस बात का पता नहीं था कि उसका साथी किसी को भी गोली मार देगा, इसलिए वो उसे समझाने लगता है और मौका देकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। और तभी हमें पता चलता है कि जिस लेडी को चोर ने गन पॉइंट पर लिया था वो लेडी उसी चोर के साथ मिली हुई थी और थॉमस को भी इस बात का पता नहीं था कि वो दोनों मिले हुए हैं। अब वो लेडी अपने साथी चोर से ड्राइवर केबिन में जाने के लिए कहती है, जिससे वो ट्रेन को रुकवा सके। इसलिए वो ट्रेन को रुकवाने के लिए ड्राइवर केबिन में चला जाता है। इसके बाद वो लेडी चोर एक पैसेंजर से उसकी सभी चीज़ें डालने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे वो उसे गोली मार देती है। अब डर की वजह से जितने भी पैसेंजर थे वो अपनी सभी कीमती चीज़ें उतार कर उस चोर को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसका साथी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे ट्रेन रोकने के लिए कहता है। लेकिन ड्राइवर चालाकी दिखाते हुए उस चोर पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। लेकिन मरने से पहले वो दोनों ड्राइवरों को शूट करके मार देता है। अब ट्रेन के टीसी को इस बात का पता चल जाता है कि इस ट्रेन के दोनों ड्राइवर मारे जा चुके हैं, इसलिए वो लेडी चोर से कहता है कि आगे चलकर एक मोड़ आने वाला है और अगर ट्रेन की स्पीड को कम नहीं किया गया तब ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगी और सभी मारे जाएंगे। अब क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर्स मारे जा चुके थे, इसलिए वो लेडी चोर से कहता है कि हमें सभी पैसेंजर को लेकर ट्रेन के लास्ट वाले कोच में चले जाना चाहिए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। पर वो लेडी चोर किसी को भी पीछे जाने की परमिशन नहीं देती है।
लेकिन तभी थॉमस मौका देकर उस लेडी चोर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है और वह सभी पैसेंजर को लेकर ट्रेन के पिछले वाले कोच में चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे वो मोड़ आता है कि तभी ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और ट्रेन के सभी डिब्बे एक झील में जाकर गिरते हैं। इस ट्रेन हादसे में बहुत सारे पैसेंजर मारे गए थे और कुछ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। जो पैसेंजर इस ट्रेन में 15वीं बार आया था, उस पैसेंजर का ट्रेन के डिब्बे में पैर फंस जाता है, जबकि दूसरी तरफ जिस पैसेंजर के कंधे पर गोली लगी थी वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब थॉमस इन पैसेंजर्स की मदद करने के लिए ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी एक दूसरा पैसेंजर थॉमस को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि थॉमस भी इन चोरों का ही साथी था और इन्हीं लोगों की वजह से सभी पैसेंजर मुसीबत में पड़े थे। इसके बाद वो पैसेंजर कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि उनका डिब्बा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और किनारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। इसके बाद वो पैसेंजर पानी में कूद जाता है और किनारा तलाश करने लगता है। अब फाइनली उसे किनारा मिल जाता है, इसलिए वो बाकी पैसेंजर की मदद करने के लिए उनके पास आने लगता है, लेकिन तभी उसे पानी में किसी चीज के होने की आहट आती है। अब इससे पहले कि उस डब्बे तक पहुंचता, एक बड़ा सा क्रिएचर उसे पानी के अंदर ले जाता है। एबिगेल उस क्रिएचर को देख लेती है और वो दूसरे लोगों को इस बारे में बताने लगती है। एबिगेल उनको ये सब बता ही रही होती है कि तभी वो क्रिएचर डिब्बे के अंदर आ जाता है और एक पैसेंजर को फिर से अपने साथ ले जाता है, पर एक महिला उस पैसेंजर को बचाने के लिए उस क्रिएचर के पीछे जाती है, लेकिन एवलिन उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। इसलिए जब वो महिला वापस आने लगती है तब वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को बचा लेती है और एवलिन तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी फिर से वो क्रिएचर उस महिला को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एवलिन के हाथ में उस महिला का सिर्फ एक हाथ ही रह जाता है और वो उसकी पूरी बॉडी लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अब जितने भी पैसेंजर बचे हुए थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब तभी वो क्रिएचर फिर से बाहर आ जाता है और एवलिन की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन इस बार थॉमस उसके ऊपर गोलियों से हमला करता है, जिससे वो एवलिन को छोड़कर पानी के अंदर चला जाता है। अब ट्रेन का डिब्बा थोड़ी देर में पानी में डूबने वाला था, इसलिए मजबूरी में आके ये लोग पानी में उतर जाते हैं, जिससे ये लोग किनारे तक पहुंच सके। लेकिन थॉमस उस पैसेंजर की मदद करने के लिए वहां पर रुक जाता है जिसका पैर फंसा हुआ था। दूसरी तरफ वो क्रिएचर एवलिन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एबिगेल की केयर टेकर उसकी मदद करती है और उसे उस क्रिएचर से बचा लेती है। अब थॉमस भी उस पैसेंजर को बचाकर अपने साथ ले आता है जिसका पैर फंसा हुआ था। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, वो क्रिएचर एबिगेल को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एबिगेल की केयर टेकर और थॉमस पानी में कूद जाते हैं और उसे क्रिएचर से बचा लेते हैं। एबिगेल की केयर टेकर ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ये क्रिएचर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो एबिगेल और बाकी के लोगों को बचाने के लिए उस क्रिएचर के पास जाने लगती है, जिससे इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। अब वो क्रिएचर केयरटेकर को पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है, जिससे वो भी मारी जाती है। अब जो लोग बचे थे उन्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये लोग भागकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर मिलता है, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं। इस घर के अंदर एक पैसेंजर को कुछ खाना मिलता है, इसलिए वो उसे खाने लगता है। अब बाकी के लोग इस घर में एक ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जिससे वो यहाँ पर रात गुजार सके। इसके बाद थॉमस, एवलिन और एबिगेल उस पैसेंजर के पास जाते हैं जिसको खाना मिला था। तब वो वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जब इनकी नज़र एक कोने में पड़ती है तब उनको पता चलता है कि वो क्रिएचर उसे जिंदा ही निकल चुका है। इसलिए ये तीनों ही डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और इस घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। थॉमस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे ऊपर से आकर अपने साथ ले जाता है। अब थॉमस भी मारा जा चुका था और अब यहाँ पर सिर्फ एबिगेल और एवलिन बची हुई थी। एबिगेल इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि ये क्रिएचर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद ही उस क्रिएचर के सामने चली जाती है, जिससे वो क्रिएचर उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ एवलिन ही बची हुई थी और सुबह होने का इंतजार करती है। अब सुबह हो जाती है और एवलिन को ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर अब यहाँ से जा चुका होगा, इसलिए वो घर से बाहर निकल कर यहाँ से भागने लगती है। एवलिन जंगल से बाहर निकल कर फाइनली एक रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाती है और वो उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। एवलिन रेलवे ट्रैक की मदद से उस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन यहां तक पहुंचने में अब उसे रात हो चुकी थी और वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर आकर गिर जाती है। पर स्टेशन में काम करने वाली लड़की उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है। इसके बाद वो उसे अपने केबिन में ले जाकर उसे पूछती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। तब एवलिन उसे बताती है कि हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है और जितने भी पैसेंजर थे उन सभी को एक क्रिएचर ने मार दिया है। लेकिन उस लड़की को एवलिन की बातों पर यकीन नहीं होता है, उसे लगता है कि शायद ये कोई पागल लड़की है, इसलिए वो एवलिन को अपने केबिन में लॉक कर देती है। इसके बाद वो अपने सीनियर के पास जाकर उसे बताने लगती है कि कोई लड़की बुरी हालत में है और वो बता रही है कि उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। अब उस लड़की का सीनियर जब उसके केबिन के पास आता है तब यहाँ पर एवलिन अंदर से उस दरवाजे को काफी जोर से पीटने लगती है।
लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब उसका सीनियर जब दरवाज़ा खोलता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए वो सीनियर उस लड़की को बताता है कि आज से 94 साल पहले एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो सभी मारे गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उनमें से किसी की भी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन उस ट्रेन को पानी के अंदर से निकालकर इस रेलवे स्टेशन के म्यूजियम में रखा गया है। इसके बाद उस लड़की को उसी म्यूजियम के अंदर ले जाता है जहाँ पर उन सभी पैसेंजर के सामान को आज भी रखा हुआ था। यहाँ पर वो उस लड़की को एक तस्वीर दिखाता है जो कि उन्हीं पैसेंजर की होती है। यह तस्वीर एक फोटोग्राफर ने ट्रेन के चलने से पहले ली थी। दरअसल एवलिन भी मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती है और वो लोगों को अपने ट्रेन के हादसे के बारे में बताने की कोशिश करती है, क्योंकि ट्रेन की असली कहानी के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था और ना ही किसी को ये पता था कि उन सभी पैसेंजर को एक क्रिएचर ने मार दिया था। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।